हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनोटून टॉक्स पे। और आज हम देखने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड नंबर 139। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐश और मिस्टी ट्रैवल कर रहे होते हैं और उन्हें भूख लग रही होती है। तो वो एक कैफ़े में जाकर एक सैंडविच ऑर्डर करते हैं और सैंडविच खाते हैं, लेकिन वो टेस्ट उन्हें जाना पहचाना लगता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पुराने दोस्त ब्रॉक ने ये खाना बनाया होता है। तभी ब्रॉक वहाँ आ जाता है और उसके बाद मिस्टी ब्रॉक से पूछती है कि उसे तो डॉक्टर बना था ना, तो ये काम क्यों कर रहा है। जिस पे ब्रॉक बताता है कि उसे इस कैफ़े के ओनर का दिल जीतना है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। लेकिन तभी कैफ़े की ओनर यहाँ आ जाती है और वो कहती है कि उसका पुराना दोस्त वापस आने वाला है और उसके बाद वो अपने पुराने दोस्त के साथ शादी कर लेगी। यह सुनकर ब्रॉक बहुत उदास हो जाता है। बाद में ऐश और मिस्टी उसे चीयर करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ साइलन आ जाता है। साइलन ऐश का पुराना दोस्त होता है। ऐश साइलन को मिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्ट्री और साइलन एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर साइलन बताता है कि वो ऑलरेडी ब्रॉक से मिल चुका है जोटो रीजन में और उन्होंने साथ में ऐश का फाइनल मैच भी देखा था लियोन के साथ। ऐश और मिस्ट्री साइलन को ब्रॉक के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और साइलन कहता है कि ब्रॉक का मूड बढ़िया करने के लिए उसे फ्लावर्स के गार्डन में ले जाना चाहिए, जहाँ वो फ्लावर्स को देख कर वो खुश हो जाएगा। फिर वो लोग फ्लावर के गार्डन में जाते हैं, जहाँ वहाँ का नज़ारा देख कर ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर तभी उसे कैथी की वापस याद आ जाती है, जिससे सोच के वो उदास हो जाता है। उसकी नेगेटिविटी को एक हैटरीन पोकेमॉन सेंस कर लेती है और उसे अपने साइकिक पावर का यूज करके कैथी का इल्यूजन बनाती है, जिसे ब्रॉक फॉलो करता है। ऐश और उसके दोस्त भी उनका पीछा करते हैं, पर वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद साइलन अपने कॉनिसूअर डिटेक्टिव मोड में आ जाता है और बताता है कि हैटरीन पोकेमॉन दूसरे इंसानों और पोकेमॉन का नेगेटिव इमोशन को सेंस कर सकता है 50 किलोमीटर से। हैटरीन ने साइकिक पावर्स का यूज करके ब्रॉक को इल्यूशन दिखाए हैं। हैटरीन को द फॉरेस्ट विच भी कहा जाता है और उसने ब्रॉक को ट्रैप कर लिया है और वो उन लोगों पर अटैक भी करती है जो बहुत शोर मचाते हैं और इस कारण से ब्रॉक बहुत खतरे में है। ब्रॉक को ढूंढते हुए उन्हें एक हटीना मिलती है रास्ते के अंदर। ऐश पोकेडेक्स का यूज़ करता है और पता करता है कि हटीना भी दूसरे लोगों के इमोशंस को सेंस कर सकती है। साइलन हटीना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी हेल्प करे ब्रॉक को ढूंढने में और हटीना मान भी जाती है। ज़्यादा समय नहीं लगता है और हटीना ब्रॉक के नेगेटिव इमोशंस को भी सेंस कर लेती है। ऐश, साइलन और मिस्टी को रास्ते में हैटरम पोकेमॉन मिलती है जिसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस पसंद नहीं है और वो गुस्से से उनके पीछे भागती है। तब तक भागती है जब तक कि वो लोग वहाँ से चले नहीं जाते। उसके बाद उन्हें दोबारा से भूख लगती है, इतना ज़्यादा दौड़ भाग करने की वजह से। उसके बाद मिस्टी को एक पेड़ के ऊपर एक जोल्टिक पोकेमॉन दिखता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। ऐश साइलन को बताता है कि मिस्टी को वाटर टाइप पोकेमॉन बहुत पसंद है, पर उसे बग टाइप पोकेमॉन बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस पे साइलन मिस्टी से पूछता है कि क्या होगा एक पोकेमॉन वाटर और बग दोनों टाइप का हुआ, जैसे कि डुई पाइडर, जिस पे मिस्टी कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद उनके पीछे हटरीन पोकेमॉन आ जाता है जिन्हें वो नोटिस नहीं कर पाते और वो उनके लिए इल्यूजन बनाता है। ऐश के लिए वो उसकी मम्मी का इल्यूजन बनाता है और ऐश की मम्मी उसे खाना दे रही होती है। वहीं मिस्टी के इल्यूजन के अंदर बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमॉन होते हैं। वहीं साइलन के इल्यूजन के अंदर उसके भाई होते हैं जो उसे लंच बॉक्स ऑफर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हैटरम पोकेमॉन टीम रॉकेट का पीछा करते हैं उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐश और उसके दोस्त यार जंगल से बाहर जा चुके होते हैं और उसके इल्यूजन अब भाई काफ़ी ज़्यादा डरावने हो चुके होते हैं, जहाँ पे उन सबको काफ़ी ज़्यादा डरावने इल्यूजन आ रहे होते हैं। पर तभी पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके उनके इल्यूजन से उन्हें बाहर निकालता है। ऐश, मिस्टी और साइलन फॉलो करते हैं हटीना का बताया हुआ पाथ। उसके बाद साइलन ये पता करता है कि जो हटीना है वो रिलाई कर रही है पिकाचू के इमोशंस के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह हटीरीन भी ब्रॉक को बार बार लव और रिजेक्शन एक एंडलेस साइकिल के अंदर ब्रॉक को फील करवा रही है, जिससे ब्रॉक के अंदर नेगेटिविटी का जन्म होता है और हर एक हार्टब्रेक के नेगेटिविटी से खुद को फीड करवाती है। इसीलिए ऐश को डर लगता है कि कहीं ब्रॉक अंदर से ही ना टूट जाए, इसलिए वो जल्दी से जाके ब्रॉक की मदद करता है। लेकिन जो हटरीन होती है वो ऐसे इल्यूजन बनाती है जिससे ब्रॉक को लगता है कि ऐश ही कैथी का दोस्त है। उसके बाद ब्रॉक अपना स्टीलिक्स पोकेमॉन बाहर निकालता है और हटरीन भी ऐश के ऊपर अटैक करने आती है। ऐश हटीना को उन अटैक से बचाता है। ब्रॉक स्लोली हटरीन के इन्फ्लुएंस से बाहर आता है। उसके बाद हटरीन हटीना पे साइको कट अटैक यूज करता है, जिससे हटीना घायल हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रॉक हटीना की मदद करता है और उसके इंजर्ड एरिया पर पोशन और बैंडेजेस लगा देता है। उसके बाद ब्रॉक की नेगेटिविटी जाने के बाद हैटरीन भी शांत हो जाता है। फिर वो ब्रॉक को थैंक यू बोलता है हटीना की मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से इनविजिबल लैटियास उन्हें देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉक ऐश और मिस्टी को बताता है कि वो उनके साथ ट्रैवल करना चाहता है, पर साइलन ऐश ब्रॉक और मिस्टी के साथ ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि उसे कुछ काम था। इन सब के दौरान हैटरीन टीम रॉकेट के साथ खेल रही होती है और उन्हें इल्यूशंस दिखा रही होती है कि वो लोग खाना खा रहे हैं, जबकि वो असल में कुछ भी नहीं खा रहे होते। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।